क्या बुनियादी फ़र्क महसूस करती हैं कि एक मॉडल होने के बाद अदाकारी के शोबे में क्या डिफरेंस लगा आपको? मॉडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस एक फील्ड है। अदाकारी इन इटसेल्फ इज़ अ स्किल। लोगों के अंदर जो तासुर पाया जाता है कि अक्सर मॉडल्स ड्रग एडिक्ट्स होती हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और अल्कोहल भी करते हैं, लेकिन ना हर कोई करता है और ना हर कोई एडिक्ट है। शोबे के अंदर बाज़ ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ हरासमेंट होती है। अगर आप खुद ये समझते हैं कि आप किसी ऐसी ऑफर का फ़ायदा उठा के आप कुछ अचीव कर सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी हालिया हुमैरा असरत साहिबा के हवाले से वो अपने घर में इस हालत में पाई गई, आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? मीडिया की जब ये बात आती है वो हाईलाइट हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन कि वो मीडिया से हटकर नहीं हो रहा। हुमैरा के केस में हमने देखा कि उसकी फैमिली की तरफ से ही कनेक्शन बरकरार नहीं था। हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है और जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, दकियानूसी रवायतें नज़र आती हैं या आप समझते हैं कि हम दुनिया से हम आहंग हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा गैर मुल्की बीचेस हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग ख़वातीन को देख रहे होते हैं। उनको वो जिंदगी में कभी भी उनको देखने को मौका नहीं मिलता है। वो वाली असल में औरतें, दे विल सी दोज मे बी ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत ही आम औरतें होती हैं। एक आदमी ने जो है वो एक राह चलती औरत के सामने अपनी शॉर्ट्स उतार दी। फॉर गॉड सेक, व्हाट द हेल इज दैट? शोबिस के अंदर नए आने वाले नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई वुड से दैट इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शोबिस का शोबा ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर हर रोज़ नए रास्ते खुलते हैं। इस शोबे के अंदर मॉडलिंग भी है, एक्टिंग भी है, अदाकारी भी है, फ़नकारी भी है, सदाकारी भी है। मगर बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिस शोबे के अंदर आते हैं तो छा जाते हैं। चाहे मॉडलिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सलून हो, इन सब में अपना लोहा मनवाया है शहर कराची की एक ऐसी खातून ने, जो तमाम महाज़ों पे नहायत ही बेबाकी के साथ, बहादुरी के साथ अपना लोहा मनवाने के अलावा लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं। आज हमारी इस नशिस्त के अंदर मेहमान हैं मोहतरमा जनाब नादिया हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। थैंक यू। दुनिया आपको जानती है आपकी मॉडलिंग के हवाले से, आपकी अदाकारी के हवाले से, आपके सलून के हवाले से, आपके ब्रांड के हवाले से, और ये भी जानती है कि आप एक निडर बेबाक बहादुर खातून भी हैं। ज़रा कुछ बताएं ना, वो जो हम नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती। महल अब तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो महल दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है ना वो 25 साल तो हो ही गए हैं। सो आई थिंक आई एम एन ओपन बुक। सो आई रियली डोंट थिंक कि ऐसी कोई चीज़ है जो शायद लोग नहीं जानते मेरे बारे में। आपने इतना अरसा मॉडलिंग की, मॉडलिंग के बाद आपने अदाकारी के शोबे में कदम रखा, और मॉडलिंग के बाद नहीं, मॉडलिंग के दौरान। एग्जैक्टली दौरान ही, और इस वक्त आप अदाकारी में भी अपने जौहर दिखा रही हैं। क्या बुनियादी फ़र्क महसूस करती हैं कि एक मॉडल होने के बाद अदाकारी के शोबे में क्या डिफरेंस लगा आपको? मॉडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस एक फील्ड है, और आपका सिर्फ ब्यूटी के ऊपर जो है वो आपके फोकस होता है। लेकिन जो अदाकारी है वो ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होता है। अदाकारी इन इटसेल्फ इज़ अ स्किल, और वो स्किल जो है वो हर कोई नहीं है, हर एक के पास वो स्किल नहीं होता है, और वो स्किल आपको सीखना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत आई वुड से देयर इज अ लॉट ऑफ चांस टू लर्न एंड टू गेट बेटर। मॉडलिंग आई वुड से इज अ होल लॉट इजियर, एंड मुझे लगता है कि हर कोई मॉडलिंग कर सकता है अगर आपकी शक्ल हो, सूरत हो, एक एटीट्यूड हो, कॉन्फिडेंस हो, आपको बोलना नहीं पड़े, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ मॉडल यू डोंट नीड टू स्पीक। सो फिजिक अच्छी हो तो आप आराम से मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग में जो है बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आई मीन उसके अंदर ना आपका एक्चुअली काउंट नहीं करना चाहिए, ना आपकी स्किन कलर काउंट करती है, ना आपकी ब्यूटी काउंट करती है, ना आपका हाइट काउंट करती है, ना आपका वेट काउंट करता है, कुछ भी नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ स्किल अच्छा होना चाहिए।
आप साथ ही साथ बीडीएस भी कर चुकी हैं, एक डेंटल डॉक्टर भी हैं आप। उस शोबे के मुतालिक आपने कुछ प्रैक्टिस की, मौके मिले आपको उसमें आगे बढ़ने के? मैंने कोशिश ज़रूर की जब मैंने अपना डेंटिस्ट्री ख़त्म कर ली थी, फिर मैंने हाउस जॉब अपनी पूरी ख़त्म की। उस दौरान एक्चुअली आई वाज़ ऑल्सो मैरिड एंड आई वाज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी जब मैं हाउस जॉब कर रही थी। तो अपनी कॉन्वोकेशन पे मैं अबाउट 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है मैंने कहा भई अब तो बेबी का इंतज़ार करो, कॉन्वोकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सब ख़त्म, मतलब हाउस जॉब, एवरीथिंग डन, कंप्लीट, ओवर। सो आई वाज़ लाइक अच्छा चलो लेट्स वेट फॉर द बेबी एंड ऑल ऑफ दैट। अब जब बेबी हो गया तो मैंने अब एक वो ज़ाहिर है दिल में एक चीज़ थी, एक गिल्ट भी था कि नहीं यार अभी तो मैंने अपना ग्रेजुएशन की है, अभी तो कॉन्वोकेशन हुई है। तो अबाउट जब वो बेबी मेरा 6 महीने का हो गया था, 6-7 महीने का, तो मैंने सोचा कि आई शुड डू अ जॉब एज़ इन दिस फील्ड, डेंटिस्ट्री की फील्ड में। तो मैंने की जॉब। आई वुड से लिटरली मुझसे जो जॉब हुई वो 3 महीने की जॉब हुई। क्योंकि एक तो पहली बात ये थी कि टाइमिंग बहुत रिजिड टाइमिंग थी। दूसरा एक स्केड्यूल रिजिड था। तीसरा कि अगर मैंने बीच में कभी किसी भी वजह से छुट्टी कर ली तो उसके पैसे कटते थे। उस ज़माने में जो मेरी तनख्वाह थी वो थी अराउंड 8,000 एंड ऑफ कोर्स आई वाज़ नॉट अ टॉप टियर डेंटिस्ट और एनीथिंग, मैं एक एज़ एन असिस्टेंट ही काम कर रही थी। तो मेरी तनख्वाह थी अराउंड 8,000, कट-कटा के मुझे कोई 5,500-6,000 मिलते थे। और उस ज़माने में भी आई यूज्ड टू फॉर वन फैशन शूट आई यूज्ड टू गेट लाइक 30,000। For one fashion show, I used to get like 50,000. And I used to look at this money and I used to be like, मैं क्या कर रही हूँ? Why am I doing this to myself? मतलब it was torture. क्योंकि मैं एक तो अपने बच्चे से दूर, फिर गिल्ट इतना ज़्यादा कि मैं रोज़ मेरा काम है, मतलब एक वो रिजिडनेस जो थी ना काम की, वो रिजिडनेस की मुझे आदत चली गई थी। क्योंकि मैंने कभी भी रिजिड वाला काम नहीं किया है, एक प्रॉपर स्केड्यूल कि जी 9 टू 5, आई हैव नेवर डन दैट, मुझे वो आदत नहीं थी। तो जब वो वाली चीज़ मुझे करना पड़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती है। तो मैंने अपने मियाँ को कहा, मैंने कहा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये जॉब नहीं कर सकती, अगर है तो मैं शायद अपना क्लिनिक मैनेज करूँ। अच्छा, अब जब क्लिनिक मैनेज करने की बात आई तो हम लोगों ने जाके देखा कि भई कोई क्लिनिक सेटअप, कोई ये, कोई वो। अम, एक कोई मुझे रेडीमेड कोई क्लिनिक जो है, कोई डॉक्टर थे मेरे अगेन घर के करीब ही थे, वो डॉक्टर थे कोई जो कि अपना सेटअप बेच के दुबई या कहीं सऊदीया इधर-उधर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मैं पूरा का पूरा उस ज़माने में, अब ये कम से कम 20 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो हूँ वो अपना पूरा का पूरा सेटअप इंक्लूडिंग द डेंटल चेयर, इंक्लूडिंग माय क्लाइंट बुक, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दैट, जो भी सारी चीज़ें वो मैं आपको 3 लाख में बेचूँगा। तो मैंने कहा कि नॉट बैड यार, वैसे आई मीन अगर 3 लाख में उस ज़माने में भी, पर अगेन मैंने कहा हाय! मैं बिज़नेस कैसे करूँगी? आई वाज़ लाइक आई नीड टू हैव माय सेकंड चाइल्ड एज़ वेल। मैंने कहा मुझे तो बच्चे ही 2 करने, तो मैं तो अपना दूसरा बेबी करूँ और मैं अब बिज़नेस में शुरू हो जाऊँगी, फिर दूसरा बेबी करूँगी, फिर मेरा बिज़नेस अफ़ेक्ट होगा, फिर मेरा बच्चा, फिर मैंने कहा ओह माय गॉड आई कांट डू दिस एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस राइट नाउ। मैं अभी जो हूँ वो अपने बच्चे पे फ़ोकस करूँगी, लेट्स प्लान द सेकंड बेबी। मैंने कहा भई मैं आई डोंट वांट टू बी प्रेग्नेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, सो आई सेड कि लेट्स जस्ट डू दिस, गेट ओवर इट, और बाद में देखा जाएगा कि मैं बिज़नेस के बारे में क्या करती हूँ। एंड इन द मीन टाइम आई कंटिन्यूड विथ माय मॉडलिंग फील्ड, लेकिन जब दूसरा बच्चा भी हो गया तो वो मॉडलिंग जो है वो नहीं छूटी। बाकी छूट गया, मेरी डेंटिस्ट्री छूट गई, वो सारी चीज़ छूट गई। कुछ अरसे के लिए, बल्कि नहीं अभी तक छुट्टी हुई है, सैड टू से। लेकिन मॉडलिंग और ये मीडिया का जो फील्ड है ना वो फिर उसने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। अरे मिस नादिया, जिस दौर में आपने मॉडलिंग शुरू की, उस वक़्त बहुत बड़े-बड़े नाम थे, स्पेशली ख़वातीन में। आपने जब काम का आगाज़ किया तो आपने अपने काम से उनको चैलेंज दिया और आपने बताया कि मॉडलिंग के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। आपने वो करके दिखाया। क्या आप समझती हैं कि वो जो आपकी इनोवेशन थी, वो क्रिएटिविटी थी, वो आपके लिए एक जेलसी का बायस भी बनी दूसरों के लिए, या आपको सपोर्ट आई लोगों की तरफ से उस मौके पे? एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, क्योंकि उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था, देयर वर अ लॉट ऑफ मॉडल्स जो कि एक्चुअली
कुछ अरसे तक काम कर रही थी और वो एग्जिट कर रही थी, मतलब कि फॉर एग्जांपल उनकी शादियां हो गई, बाहर मुल्क में उनको मौका मिल गया तो वो चली गई। अम, किसी को जो है वो फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट नहीं रहा इस फील्ड में, फॉर वट एवर रीजन, पर्सनल रीजंस या वट एवर, there were a lot of models actually that were leaving. Sonia Mehnaz was going, Bibi was leaving, Alia Latif, and like Alia Zaidi, उसके बाद Zuela, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गई। तो और वो एग्जिट ही कर रही थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर न्यू मॉडल्स टू कम। उनको चाहिए था कि नए चेहरे आएं, तो नए चेहरे आ नहीं रहे थे। जब उनको अच्छा कोई नया चेहरा मिला, उन्होंने कहा बस इसको तो छोड़ना नहीं है। और वो नहीं, मुझे छोड़ने का मौका किसी ने दिया नहीं। एक्चुअली इवन इफ आई वांटेड टू, आई वाज नेवर गिवन दैट दैट चांस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी और इतनी ज़्यादा चाहत थी कि इट यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं यार, नादिया हुसैन जो है ना, अगर वो आखिरी दिन पे भी आके अगर वो शूट वो करेगी, रिहर्सल करके शो करेगी, इट डजंट मैटर। लेकिन नादिया हुसैन को जो है ना वो मौका दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दे वांटेड कि नहीं नादिया हुसैन हो शो के अंदर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर शो लाहौर में है और एक दिन पहले रिहर्सल्स होती थी, अगर मैं कहती थी कि मैं एक दिन पहले नहीं आऊँगी क्योंकि अगले दिन मेरा कॉलेज है, मैं नहीं आ सकती। मैं उसी दिन कॉलेज जाती थी, उसी दिन गाड़ी लेके एयरपोर्ट जाती थी, दोपहर की फ्लाइट लेती थी, लैंड करके रिहर्सल्स करती थी, मेकअप कराती थी, शो करती थी और रात में वापस आ जाती थी, अगले दिन कॉलेज होती थी। ये मेरी एट टाइम्स इतनी दफ़ा मेरी रूटीन होती थी दैट माय मदर यूज्ड टू बी लाइक कि तुम तो पागल हो जाओगी। और मैं सोती भी जहाज़ में थी और वापस आके नहा धो के, एंड आई यूज्ड टू बी बैक इन कॉलेज एंड आई यूज्ड टू कम बैक एंड आई यूज्ड टू गो टू स्लीप इन द आफ्टरनून फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान तो थका हुआ होता था। बट ये मैंने इतना किया है, इतना किया। उस ज़माने में नाइट कोच चलती थी जो रात के 4 बजे चलती थी, अब तो नहीं चलती है। लेकिन आई यूज्ड टू बी अ नाइट कोच पर्सन, कि भई वहाँ से फिर मैं रात को ज़रूर फ्लाइट लेके मैं वापस आती थी और फिर गाड़ी में, एयरपोर्ट में गाड़ी खड़ी होती थी, गाड़ी में वापस आई घर और नहा धो के कॉलेज। जब मिस नादिया, इस शोबे के अंदर ख़वातीन अब बड़ी तादाद में नज़र आती हैं। आपने जिस ज़माने में काम शुरू किया वो इसका बूम था और उस शोबे में बड़ी ख़वातीन की आमद थी। मगर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस शोबे के अंदर बाज़ ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ हरैसमेंट होती है। क्या इस बातों में कुछ सदाकत है या बहस र्यूमर्स ही हैं? नहीं, देखिए, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट डिनाई कि नहीं होती है। होती भी है हरासमेंट, आपको लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ज़रूर। लेकिन ये बहुत कुछ आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना किसी और को इजाज़त देते हैं, कितना और आप उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप खुद ये समझते हैं कि आप किसी ऐसी ऑफ़र का मौका का उस मौके का फ़ायदा उठा के आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो करते भी हैं, लोगों ने किया भी है। एंड सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उस ऑफ़र को जो है वो, या वो जो आपके साथ अगर कोई ज़्यादती फॉर एग्ज़ाम्पल होती भी है, कि ज़बरदस्ती ना हो। ऑफ कोर्स दैट इज़ टोटली समथिंग व्हिच आई डू नॉट एट ऑल से कि जी उसके अंदर मैं विक्टिम को बिल्कुल भी नहीं ब्लेम करूँगी, बिकॉज़ बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर ज़बरदस्ती वाली चीज़ होती है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती के बगैर वाली कोई ऑफ़र्स आती हैं, तो उसके अंदर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज़्यादा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, ना कि बंदे को लात मार के आप बोलो कि जी। एक ज़माने में हमारी एक पाकिस्तान की मॉडल का नाम बड़ा ख़बरों में रहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मुलविस रहीं। काफ़ी उनकी ख़बरें अखबारों की ज़ीनत बनती रहीं। क्या इस तरह की भी एविडेंसेस आपके शोबे में आपकी आँखों से कभी गुज़रीं? कुछ इस तरह के मामलात से आपका इत्तेफ़ाक हुआ या कोई ऐसा मामला आपकी उस पर्टिकुलर मॉडल से रिलेटेड? नहीं, मतलब आपके मुताबिक कोई ऐसे एविडेंसेस आपने भी देखे कि बतौर मॉडल आपके शोबे में काम करने वाली ख़वातीन इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व रही हों? नॉट टू दिस एक्सटेंट, आई थिंक शी वाज़ द ओनली वन। जहाँ तक मुझे, मतलब मैं, मेरी नॉलेज में और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इस हद तक इन्वॉल्व हुआ हो किसी ऐसी चीज़ में। शी वाज़ द ओनली वन। एंड
नहीं, उसके अलावा तो और कोई नहीं था। आपका पिछले दिनों बड़ा नाम खबरों की ज़ीनत रहा, चर्चा रहा, कुछ इदारों के हवाले के साथ आपका कुछ इंटरैक्शन रहा, आपने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, उनको एक्सपोज़ भी किया और फिर आपने कोर्ट कचहरी भी देखा। वो मामला था क्या? कुछ ज़रा बयान करें। देखिए, माय हस्बैंड गॉट उसका उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस डाली गई ऑफ सम व्हाटएवर कॉर्पोरेट इश्यूज रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट अफेयर्स व्हाटएवर इट वाज, जो कि उसके इदारे जहाँ पे वो काम करता था वहीं के ही से रिलेटेड कोई चीज़ें थी, which the FIA got involved in everything, and तो मेरे हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम आया। तो when my husband was taken for investigations and whatever not, तो चौथे दिन पे जो है वो मुझे कॉल आ गई किसी एक ऐसे बंदे की जो कि अपने आप को क्लेम कर रहा था कि जी मैं जो हूँ बहुत ही बड़ा FIA का अफसर हूँ। और उन उस जो बंदा था उसने जिस तरीके से फिर मुझसे बातें की अपने आप को मनवाने के लिए कि मैं ही वो बंदा हूँ। अब मुझे तो नहीं पता ना वो बंदा मेरी ना कभी भी ज़िंदगी में मैंने उस शख्स का नाम सुना था, ना कभी मेरी बात हुई थी, कुछ भी नहीं। आई हैव नो क्लू कि वो कौन है, क्या है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, वो कौन थे और क्या बन जाएँगे, और कुछ भी नहीं मुझे पता था। तो अब अगर कोई XYZ बंदा मुझे कोई सो एंड सो इम्पर्सनेट अपने आप को करके एक बंदे की तरह मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहा है, और फिर जो सबसे बड़ी बात थी वाज़ द फैक्ट दैट ही वांटेड मनी टू कि वो अपने आप को जो मनवाने की कोशिश कर रहा था, वो ये कह रहा था कि जी मैं जो हूँ वो सर्टेन अमाउंट में आपकी मियाँ को के ऊपर पता नहीं कौन सी कोई एक सर्टेन उसने कोई कार्रवाई का कोई नंबर होता है, मुझे तो याद भी सब पता नहीं 512 दफ़ा। अगेन लाइक आई एम सेइंग आई डोंट नो अबाउट दीज़ थिंग्स। उसने कहा कि जी मैं ये चीज़ चलवा के आपके हस्बैंड को निकलवा दूँगा। तो अब आप बताइए, और उस ज़माने में रमज़ान थे। तो उस बंदे ने कहा कि जी आप बताइए कि जी आप बहन को जो है वो क्या, आप भाई को जो है, मेरी बहन भाई को जो है वो क्या ईद का तोहफ़ा देंगी। तो वो पूरी जो कन्वर्सेशन थी वो मैंने रिकॉर्ड भी की, और इट वाज़ अ 20 मिनट कन्वर्सेशन दैट आई रिकॉर्डेड, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड दैट शुरू में मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं ये तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है ये ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था कि वो कौन है एंड व्हाट द एक्चुअल थिंग इज़। बट देन इन कन्वर्सेशन आई रियलाइज़ मुझे कहाँ क्लिक किया कि ये बंदा हो ही नहीं सकता है अगर इस किस्म की इसने मुझसे बकवास की है। वो ये कि उसने कहा कि जी 15 मिनट में आप मुझे 50 लाख कैश पहुंचा दें। मैंने कहा यार ये तो कौन बंदा है ये जो कि इतनी स्टूपिड बात करेगा? किसके पास जो है वो 50 लाख कैश घर में पड़ा होता है? तो जब उस बंदे ने ऐसी बात कही तब मुझे क्लिक किया, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है बंदा, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्कैम मी। और फिर जो मेरा मीटर घूमा है, क्योंकि आई एम नॉट द टाइप हु इज गोइंग टू गेट, जब मेरे साथ इस किस्म की हरकत होती है ना तो मुझे मेरा बिल्कुल मीटर घूम जाता है, ठीक है ना। और ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। कभी कोई कॉलें आती हैं हायर एजुकेशन कमीशन बन के, कभी कोई पुलिस ऑफिसर बन के, जब भी वो पीछे के जी आपका बेटा जो है वो अरेस्ट हुआ हुआ है और हमारे थाने में आया हुआ है। कभी कोई FBR कब के ऑफिस से कोई कॉलें आ रही हैं, कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मुझे भी वो कॉलें आई हैं, मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई हैं, और लोग स्कैम हुए हैं, ठीक है ना। लोगों के व्हाट्सएप्स जो हैं वो हैक हुए हैं। लोगों ने इस सिचुएशन में पैसे भी दिए हैं, ट्रांसफर किए हैं, अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। सो आई एम वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ सच स्कैम्स। तो जब मेरे साथ स्कैम हुआ तो मैंने कहा इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे स्कैम करे। तो मैंने सबसे पहले ऑफ कोर्स अपने लॉयर्स को इन्फॉर्म किया, FIA वालों को इन्फॉर्म किया, साइबर क्राइम पे जाके, पोर्टल पे जाके कंप्लेन की, सब कुछ किया। अपने आप को हर तरीके से अपने आप को कवर किया। और उसके बाद मैंने जाके सोशल मीडिया पे ये जाके बात भी मैंने बता दी कि जी इस तरीके से मुझे कॉल आई है। और आप देखेंगे जी उस बंदे की हिम्मत, देखेंगे जी उस तरीके से मुझे कॉल करके, ऑडेसिटी ये ऑडेसिटी होती है, हिम्मत होती है किसी बंदे की जो कि इम्पर्सनेट करके इतने बड़े ओहदेदार को इम्पर्सनेट करे। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा क्राइम है ये। इम्पर्सनेशन इज अ वेरी बिग क्राइम। सो आई एक्सपोज दैट पर्सन
एंड बट इन एक्सपोजिंग दैट पर्सन उल्टा क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सेंसेशनल कहानियां और खबरें चल रही थी, तो लोगों ने बजाय मेरी साइड लेने के, जो कि मीडिया है, बजाय मेरी साइड लेने के उन्होंने खबरें उल्टी चलाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी नादिया हुसैन अफसर को जो है वो इल्ज़ाम डाल रही है। मैंने कहा मैंने कहाँ अफसर को इल्ज़ाम डाला है? मैंने तो ये बोला है कि जी वो बंदा अफसर बन के मुझे कॉल कर रहा है। मैंने तो डायरेक्टली किसी अफसर के ऊपर इल्ज़ाम डाला ही नहीं है। तो खबरें जो हैं वो अगर गलत हैं, दैट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट एट ऑल। सो आई सेड फाइन, ठीक है, अब अगर आपको आना है वो आए, जो इदारे वाले हैं वो आए। उन्होंने कहा कि जी हमें आपका फ़ोन का फोरेंसिक करना है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर मेरी वजह से आप उस स्कैमर तक पहुंचेंगे ना, मैं तो चाहूंगी, आई वांट टू सी दैट स्कैमर बिहाइंड बार्स। आई सेड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस, आई वुड मोस्ट सर्टेनली। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सो आई एम स्टिल वेटिंग। मिस नादिया, आजकल कुछ 2-3 वाक़यात ऐसे हुए इस माशरे के अंदर जिसने हर शख्स को झंझोड़ के रख दिया। हर ज़ीरो इस पे अफ़सरदा है, हर दिल पुरनम है। जैसे कि एक सीनियर अदाकारा मिस आयशा थीं, उनके हवाले से हमने सुना। अभी हालिया हुमैरा असगर साहिबा के हवाले से। तो इस तरह के वाक़यात शोबिज़ से मुतल्लिक़ ख़वातीन इतनी तन्हाई का शिकार हैं, लोग उनको इतनी बड़ी तादाद में फ़ॉलो करते हैं, लेकिन हम जब सुनते हैं कि वो अपने घर में इस हालत में पाई गईं, आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी? देखिए, मैं कहती हूँ कि जो शोबिज़ की जो अगर की ख़वातीन की एक हाइलाइट हो गया है, इट डज़ नॉट मीन कि ये सिर्फ़ इन शोबिज़ की ही ख़वातीन के साथ होता है। आई एम 100% श्योर कि ये और भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी, जो कि आइसोलेशन की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, ठीक है? जो कि अपने घरों से निकल कर काम करने के लिए निकलने के लिए वो उन्होंने अगर शहर छोड़ के आ गई हैं, किसी और शहर आ गई हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में काम कर सकती हैं। दे कैन बी वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इन द मेडिकल सेक्टर, इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, व्हाटएवर सेक्टर, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन जब एक औरत घर से निकलती है, इट कुड बी पॉसिबल कि वो अकेली निकल रही है, काम करने के लिए निकल रही, शी इज़ अ सिंगल ब्रेड विनर, व्हाटएवर द थिंग इज़। लेकिन अगर वो निकलती है काम करने के लिए और अगर उसको अपनी फैमिली की तरफ से शन कर दिया जाता है, दैट इज़ द एक्चुअल जो हमें जिस जिस मुद्दे के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है, इट्स अबाउट द कनेक्शंस, कि आपकी कनेक्शंस जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और उन कनेक्शंस को बरकरार रखने के लिए आपको क्या लाइक एफर्ट्स करनी है। यहाँ पे तो हमने देखा है कि ख़ास तौर पे हुमैरा के केस में हमने देखा कि उसकी फैमिली की तरफ से ही जो है वो कनेक्शन बरकरार नहीं था ना। अगर फैमिली की तरफ से कनेक्शन बरकरार नहीं था, आई कांट कमेंट कि उसके अपने इनर सर्कल में कितने उसके दोस्त अहबाब कौन थे उसके करीबी, के जो फील्ड के अंदर थे ना कि फील्ड से हटके थे। मेरे अपने जो करीबी दोस्त हैं वो फील्ड के नहीं हैं, दे आर दोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि मेरी बचपन की दोस्त हैं, ठीक है ना। सो आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। आई मीन अगर 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, कहाँ गायब हो भाई, इतने दिन हो गए हैं। और अगर आजकल के ज़माने में तो हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, अब फ़ोन लगा हुआ है कि इधर पड़ा हुआ है उधर पड़ा हुआ, अपना काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको एक दूसरे की चीज़ें जो पता लग रही होती हैं, अच्छा हाँ हम ये किया वो किया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बच्चों के बारे में, माँ के बारे में, सास के बारे में, किसी के बारे में भी बात करनी है आप कर लेते हो। लेकिन चौथा दिन गुजरता नहीं है और आप सोचते होते हो कि यार बड़े दिन हो गए हैं बात नहीं हुई, सो दैट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। और वो जरूरी नहीं है कि वो मीडिया के लोग हों, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस फील्ड की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके इनर सर्कल में कौन है, कजिन्स भी होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, मतलब कि आपकी खाला के साथ, आपकी फुप्पी के साथ, आपकी चच्ची के साथ, कज़न के साथ, किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो होगा ना। तो ये आपके इनर सर्कल के जो रिश्ते हैं वो बरकरार रखना, वो मेंटेन रखना, आप खुद भी कितना एफर्ट करते हैं, आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में कितना इंक्लूड करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स अ कैथारसिस, कि जब आप ओपनली किसी से बात कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट और एनीथिंग ना। यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगेन लाइक आई एम सेइंग, हम मीडिया की जब ये बात आती है, कोई भी मीडिया की बात आती है ना, वो हाईलाइट हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन कि वो मीडिया से हटकर नहीं हो रहा, ये हो रहा है।
और औरतों के साथ भी ये रियलिटी होगी। वी डोंट नो देम, वी डोंट नो हु दे आर, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन कि अगर ये है रियलिटी, then what does one do about it? How does one encourage such women कि वो अपने सर्कल को बरकरार रखें? Don't isolate yourself. मैंने भी जब हुमैरा की सबसे पहली जब मुझे खबर आई थी, सबसे पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो यही थी कि reach out. अब I think that she did try and reach out. She tried to reach out to her family. अब उसके अगर माँ बाप जिंदा हैं, भाई जिंदा हैं, बहन जिंदा है, और किसको रीच आउट करेगी? लेकिन सैडली शी वाज शन्ड फ्रॉम हर फैमिली। बट कौन था जो उसके करीबी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में था? आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो कि वो कौन थे। फॉर मी शी वाज समबडी हु आई न्यू एज एन अक्वेंटेंस कि जब किसी भी मौके में कोई अगर कोई इवेंट हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, अगर मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब आपका कोई डेली कोई ताल्लुक नहीं है किसी से, तो आप कहें कि हाँ जी तुम अब क्यों जो है वो उसके बारे में वीडियो बना रही हो। अरे भाई क्योंकि मैं जानती थी उसको, यस, बट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ हर इनर सर्कल। तो आपका इनर सर्कल क्या है वो बहुत मैटर करता है। सो इट्स अगेन लाइक आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मीडिया, इट्स अबाउट मेंटेनिंग योर इनर सर्कल। फिर मैंने एक और जो वीडियो बनाई, एक और मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें ये था कि भी हुमैरा अगर अकेली थी, जो वो शी डाइड अलोन, इट वाज टू मे बी ब्रिंग अस टुगेदर एज ह्यूमंस। हमें थोड़ा सा एक शॉक वैल्यू मिले कि ओ माय गॉड, लाइक नोबडी कैन, वी एज ह्यूमंस आर नॉट डिजाइन्ड टू लिव अलोन, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें अपनी लोग अराउंड लोगों की जरूरत होती है। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब हम डिजिटल कनेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, भाई हमारी इंस्टा फॉलोइंग कितनी है, हमारी टिकटॉक फॉलोइंग कितनी है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शंस हम मेरे ख्याल है लूज कर रहे हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि हम सिर्फ मीडिया वालों को पिन पॉइंट करें। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्चुअली मेंटेनिंग योर ह्यूमन कनेक्शंस। शोबिस के मॉडलिंग शोबे को कहा जाता है कि एक ऐसी चकाचौंध दुनिया है कि जहाँ बहुत सा अंधेरा भी है जो कि दुनिया के सामने नहीं होता। कहा जाता है कि इस शोबे के अंदर बहुत से लोग हम जिन्स परस्त भी हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए अगेन लाइक आई एम सेइंग, इट्स नॉट समथिंग कि जो हम सिर्फ इस फील्ड को पिन पॉइंट करें, ठीक है ना। इस फील्ड को पिन पॉइंट करके जो है वो आप फील्ड की बदनामी अगर करना चाहते हैं या लोग करना चाहते हैं, अगेन जो मीडिया से रिलेटेड चीजें होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। यस, ये एक रियलिटी है कि जी वो हाईलाइट हो जाती है, वो लोगों की नजरों में आ जाती है, बट इट्स नॉट एज दो इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। ठीक है, जो हम अगर हम जिन्स परस्ती वाली बात करते हैं, तो यहाँ तो मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, अपनी वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि इस किस्म की जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारा तो अब नॉर्थ का बहुत कॉन्सेप्ट है। वहाँ कौन सी मीडिया के लोग हैं जो कि हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये वो कौन सी मीडिया के लोग हैं, लेकिन वो क्यों नहीं हाईलाइट होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है? बात करते हैं लेकिन उनको शन कर दिया जाता है, उनको शराब कॉल दे दी जाती है। जैसे कि एक औरत थी जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा था कि जी वो तो बहुत लाइक अपने आप को नेक और नमाजी और परहेजी अपने आप को वो पेश करते हैं, लेकिन पीछे से ये चीजें हो रही होती हैं। मुझे वो उस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा, उसने कौन से इलाके का नाम लिया था, लेकिन अप नॉर्थ का कोई इलाके का नाम था। तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला कि जी अगर उन्होंने बात को ऐसी घुमा दी कि वो उल्टा इल्जाम उस औरत के ऊपर डाल दिया कि जी तुम गलत बोल रही हो, वो औरत गलत नहीं बोल रही थी। और हमें भी पता है, जैसे कि एक वो क्या उसको मुझे नहीं पता, वो टिपिकल एक लफ्ज होता है, मेरा ये छक्का है या पता नहीं, वट एवर दैट टिपिकल एक एक वो जो है नाम, मुझे एग्जैक्टली वो ऐसे लड़कों का जो कि आपकी एक बॉय टॉयज जिसको बोलते हैं, मैं अंग्रेजी में ही बोल सकती हूँ, इंग्लिश में भी उनका नाम होता है, लेकिन दे आर कॉल्ड द बॉय टॉयज। ये हमने हमारी फील्ड के बारे में अलग चीज है, लेकिन हम औरों के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती है।
सो यस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड, ठीक है ना। फील्ड से रिलेटेड बात जब हाईलाइट होती है तो उसके बारे में हम जब बात करते हैं, सो वी शुड टॉक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात फिर आ जाती है, ऑफ कोर्स नोबडी इज सेइंग दैट इज राइट, ठीक है ना, नोबडी इज सेइंग कि ये सही है, लेकिन किसी को भी हक नहीं बनता है कि आप किसी भी इंसान को कुत्ते की तरह ट्रीट करो। इट्स नॉट, इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। हमारे मुल्क की भी जो लॉज है ना, वो भी ऐसे लोगों की को प्रोटेक्शन देते हैं। सो व्हाई डोंट वी लाइक वी नीड टू रादर देन, अगेन वही बात है, हम कॉन्स्टेंटली जो है ना वो उंगलियां उठाने के बजाय वी नीड टू इवॉल्व एज अ सोसाइटी टू बी एबल टू आई मीन, हम फौरन से जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल होने में जो दूसरा इंसान होता है ना, वो डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है। जहां पे आप किसी पे उंगली उठाएंगे, दूसरा बंदा आप पे भी उंगली उठाएगा। तो यहाँ पे उंगलियां उठाने एक दूसरे के ऊपर हम जब शुरू कर देते ना, तो वी आर नॉट बिकमिंग अ सोसाइटी जो कि एक दूसरे की इस्लाह कर सके। हम सिर्फ जजमेंटल में, और जजमेंटल में हम फौरन से जो है ना वो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में फैशन शोज का ट्रेंड है, रैंप पे वॉक होती है, मॉडलिंग होती है, जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। जो बाहर की ऑडियंस है, उनका अंदाज़ बड़ा शाइस्ता होता है, शगुफ्ता होता है। जो रैंप पे वॉक कर रहा है, कर रही है, वो भी इसको एन्जॉय करता है। पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, जो रैंप पे खातून को वॉक करता दिख रही होती हैं, किस कदर खुले ज़हन के साथ उनको एप्रिशिएट करती हैं? देखिए, जो फैशन शोज में जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है, वो ऐसे ही लोगों को जनरली इनवाइट किया जाता है कि जो इस चीज़ को उस नज़रिए से देखें, एक ओपन माइंडेडनेस से देखें, क्योंकि फैशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट अबाउट क्लोथ्स, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारा कि जी कपड़ों के बारे में फैशन होना चाहिए। फैशन इज़ नॉट अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट इवन अबाउट सेलिंग क्लोथ्स, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। तो जब आप फैशन शो करते हैं तो आपको आपकी क्रिएटिव स्पार्क एक डिज़ाइनर कितना दिखा रहा है। इसी वजह से जो हमारे बहुत से फैशन स्कूल्स हैं, फैशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो उनकी जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जो उनकी क्रिएटिव एक अंदर सी चीज़ आ रही होती है, वो ऐसे कपड़े एट टाइम्स बनाते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े पहनने वाले होंगे, वो उनकी क्रिएटिविटी होती है। सो आई थिंक दैट वन नीड्स टू अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी। फैशन शोज जो हैं वो एक बहुत अलग एक दुनिया है, और वहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो कपड़े वो देखेंगे वो वेयरेबल क्लोथ्स होंगे। वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। जैसे कि अगर हम आजकल जो देखते हैं, सिर्फ एक ही अब अनफॉर्चुनेटली फैशन शो रह गया है, जो कि अगर आप टेलीविजन पे भी देखते हो, वो ब्राइडल कटोर वीक रह गया है। पर वो एक ही किस्म के कपड़े होते हैं और वही सब दुल्हनें बनी हुई हैं और सारा एक ही किस्म का लुक हो रहा होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी आप क्या अप्रिशिएट करोगे? मतलब एक ब्राइडल वेयर कितना अप्रिशिएट करोगे? सो देयर इज नो क्रिएटिविटी। एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में हमारी एक मॉडल हैं रोमा माइकल, वो गई, उन्होंने कंटेस्ट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बड़ी तनकीद हुई उन पे, उनके अटायर पे। अच्छा, वो बेसिकली ऑन हर ओन गई थी, ठीक है ना। शी डिड नॉट गो थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल थ्रू, मतलब क्या को हम कहें कि जी पाकिस्तान एम्बेसी ने उसको भेजा हो या ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने ओन पे गई थी। एरिका रॉबिन भी जो है वो अपने ओन पे गई थी। ये ऐसे कुछ लोग हैं बाहर मुल्क में जो कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में वो पीआर करते हैं, वो एज अ टैलेंट एजेंसी काम करते हैं। आप उन टैलेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करते हो और आप उनको कहते हो कि हाँ जी मुझे जो है पार्टिसिपेट करना है। अब वो ज़ाहिर है आपसे पूछेंगे कि जी आप कौन से मुल्क से हैं और क्या हैं और ये है वो है। अब अगर उनको जो है वो अगर उनको पैसे चाहिए हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर है देखो ना, चार्ज यू, ठीक है ना? या अगर वो चार्ज नहीं भी करेंगे, वो आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आपको वहाँ पे कोई शूट्स मिल रहे हैं, कोई पे कर रहा है आपको, उसमें से आपका कमीशन रखेंगे। वो जो भी एक तरीक़ेकार होता है जहाँ से वो खुद पैसे कमाएँगे, ये वो तरीके से जो है वो गए हैं, ठीक है ना? लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर वो एक इवेंट ऐसा है कि जहाँ पे
क्योंकि वो भी प्राइवेट इवेंट्स हैं, दे आर नॉट रियली द इवेंट्स दैट आर। अब अगर मैं आज पाकिस्तान में रहते हुए मैं अगर किसी भी नाम से कोई पैजेंट शुरू कर दूं, इट डजंट मैटर फॉर इट्स नॉट एन ऑफिशियल पैजेंट जो कि मैं एज एन कोई ऑफिशियल उस पे नहीं कर रही हूँ। जैसे कि ऑस्कर्स हैं, वो ऑफिशियल हैं, मतलब एक पूरी दुनिया का वो है। लेकिन ऑस्कर्स में जो है वो एक अलग तरीकेकार होता है एंट्रीज होने का, वट एवर नॉट। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्राइवेट पीआर कंपनीज हैं जो कि आपको इस तरीके से सर्च करती हैं, टैलेंट को सर्च करती हैं, स्काउट करती हैं, और फिर जो है वो आपको मौका देती हैं, हाँ जी आप जो है वो पार्टिसिपेट करें। नहीं, क्या आप पाकिस्तान बेशक से समझती हैं कि उन पे जो तनकीद की गई, या आप उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगी, या आप समझेंगी कि ये नामुनासिब तर्ज अमल था? देखिए, क्योंकि उन्होंने एज अ इन ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस जो भी वो पैजेंट था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ऑफ कोर्स नाम पाकिस्तान का आया, दैट दैट गोज विदाउट सेइंग। तो वहां पे जो है वो अगर एज एन इंडिविजुअल अगर वो पार्टिसिपेट करती, नॉट कि जी वो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड दैट टू एक इस्लामी मुल्क को अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो डेफिनेटली आई फील कि वहां पे उसको उस चीज को माइंड में रखना चाहिए था। अगर आप खुद बहैसियत एज एन इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप जहां मुल्क के साथ आप एसोसिएट होती हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आई फील दैट एरिका रॉबिन वाज मे बी अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबल। शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द जो आई थिंक जो स्विमिंग बेदिंग सूट या स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला जो भी था, उसने अपने ऊपर से कुछ और पहना था, लाइक अ बुरकीनी टाइप जो होता है उसने वो पहना हुआ था। बट रोमा जो है वो मुझे तो खैर याद भी नहीं कि वो कौन सा पैजेंट था। लेकिन मे बी शी डिडंट फील के उसको जो है वो मना करना चाहिए था कि भी मैं इस किस्म के कपड़े नहीं पहनूंगी। बट आई डू फील कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल वो करती, इट वुड हैव बीन हु केयर्स बट अगर वो मुल्क को रिप्रेजेंट करने की बात करती है तो फिर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए डेफिनेटली। हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है और जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको दकियानूसी रिवायतें नज़र आती हैं, या आप समझते हैं कि हम दुनिया से हम आहंग हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ हमें जिद्दत आ रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं हम उनके साथ compete करने के काबिल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना दुनिया के टक्कर के मुताबिक, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है ना वो इतना विप्लैश रिएक्शन आता है कि ये क्या है यार, ये क्या है, क्योंकि अगेन वहाँ पे चाहे वो कल्चरल बेसिस पे हो, रिलीजियस बेसिस पे हो, जिस बेसिस पे भी हो, वो सबसे पहले तनकीद ही आ जाती है। जब तनकीद आती है तो जो अगर कोई करना भी चाहता है वो नहीं करते, फिर वो उस चीज का तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज देन पीपल फील दैट इट्स मे बी नॉट वर्थ इट। तो वो जो चीज है वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है, कहीं पे भी दुनिया के टक्कर के मुताबिक नहीं है हम। क्योंकि अगर कोई जाहिर है आपको जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है, अगर सपोर्ट ही नहीं है तो फिर आप कैसे दुनिया के मद्दे मुकाबिल आप लड़ेंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं कर सकते। आम घरेलू खातून जो आपको या किसी भी मॉडल को टीवी पर देखती है, वो हसरत करती है कि आप लोग जैसा हुस्न खूबसूरती इख्तियार करें। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये खातून एक घरेलू जिम्मेदारियां भी लेके चल रही हैं और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल करियर को भी देख रही हैं, तो उनको हैरत होती है। आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस किया हुआ है, अपने वर्क लाइफ को, अपने होम लाइफ को? बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली। जाहिर है जब मेरी शादी नहीं हुई भी थी तो इट वाज द सपोर्ट फ्रॉम माय ओन पेरेंट्स, एंड जब शादी हो गई तो फिर इट वाज द सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। तो इस वजह से आई वाज एबल टू डू सो मच इन माय लाइफ, एंड ये मुझे ज़रूर लगता है कि ख़वातीन जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस भी पहले कर चुके हैं कि लड़कियों को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर उनकी वो वही बात है ना कि भी माँ बाप कहते हैं कि हाँ जी
अभी तो हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, शादी के बाद जो तुमने करना है वो कर दो। शादी के बाद बेचारी कहती है कि जा जा मियाँ जो है वो मैं उसकी इजाजत के बगैर कैसे करूं। तो उसको अपनी जिंदगी का अपने ओन टर्म्स पे अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द हस्बैंड या हुएवर इट इज, वो उसको मौका ही नहीं मिलता है टू ग्रो, टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू। जाहिर है जब अगर फैमिली सपोर्ट होती है तो आप एक, मुझे लगता है कि एक उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक म्याना रवि आ जाती है, क्योंकि आप अप्रिशिएट भी करते हो। आई थिंक एज ह्यूमंस वी आर ऑल यू नो हमारे अंदर एक होती है चीज कॉम्प्रोमाइजिंग वाली, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अम, लेकिन आपका एक टू वे स्ट्रीट होना जरूरी है। जब वन वे स्ट्रीट होता है ना तो वो धुसमार ही कहलाता है। यहाँ पे औरतों के ऊपर धुसमार ही होती है बस, चाहे वो माँ बाप पहले धुसमार कर रहे होते हैं, फिर मियाँ धुसमार कर रहा होता है, या सास धुसमार करना चाहती है, या जो भी है। औरत को नहीं वो मौका मिलता है, तो उस वजह से फिर वो हसरत ही करती है कि यार उसको तो मौका मिला, मुझे तो मौका नहीं मिला। मॉडलिंग के शोबे के अंदर आपने इतना वक्त गुजारा, बहुत सी हकीकतें आपने करीब से देखी, आप इसकी शाहिद भी होंगी। क्या अमूमी तौर पे लोगों के अंदर जो तासुर पाया जाता है कि अक्सर मॉडल्स नशा करती हैं, ड्रग एडिक्ट्स होती हैं, क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है या महज लोगों की खलाई बातें हैं? नहीं, अगेन आई वुड से कि मैं बार बार इसी बात पे आऊंगी कि मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो हाईलाइट हो जाती है, ठीक है ना। ड्रग्स एंड अल्कोहल इज एक्सट्रीमली कॉमन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। हम तो अगर एक ट्रक वाले को देखे, वो जो नस्वार कर रहा है, क्या वो ड्रग्स नहीं है? उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों के बारे में हाईलाइट हो जाता है। सो यस इट डज एग्जिस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है एग्जिस्ट, लेकिन ना हर कोई करता है और ना हर कोई एडिक्ट है। लेकिन डेफिनेटली लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग जो हैं वो ड्रग्स भी करते होंगे, करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते हैं, और अल्कोहल भी करते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज देखें, अगर कोई पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बात करे, कोई रास चलते कोई सड़क, हमारे हिरंची कितने हैं भाई, उनके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है? करते हैं ना हम बात, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते। वो कहाँ से हिरवंची बन गए? हिरवंची हमारे इतने जो निचले तबके के लोग हैं वो ज्यादा हिरवंची हैं, बजाय ये कि हिरवंची हमारे इंडस्ट्री में हो। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो गैर मुल्की बीचेस हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग कुर्ता शलवार में, जॉगर्स में बैग टांगे ख़वातीन को देख रहे होते हैं। ये मिजाज अमूमी तौर पे हमारे पूरे मुल्क में एक ट्रेंड बन चुका है, या हम एक बतौर पाकिस्तानी चस्का लेने वाली कौम बन चुके हैं? कुछ कमेंट करें इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो जो देखने वाली एक आइडियल, इसको आइडियल स्टेयरिंग बोलते हैं। आप दुकान में जाएंगे, एक जो आपका दुकानदार है, अब वो बेचारा दुकानदार जो है वो शायद कुछ और ही सोच रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो एक औरत को इस तरीके से देख रहा हो, लेकिन है, ठीक है ना। आप दुकान में जाएंगे, आपको नजरें आपके ऊपर आपको फील होती हैं कि हाँ यार नजरें हैं। जरूरी नहीं है कि वो उस वैसी नजर से देख रहा हो, क्योंकि अगर कोई औरत ऐसी है जो कि बुर्के में भी है, या अपने शलवार कमीज पहने हैं, चादर पहने हैं, जो भी पहने हैं, वो जा रही है लेकिन उसके ऊपर नजरें आएंगी, ठीक है ना। और ये तो आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ तो राह चलते हुए हम लोगों ने तो देखा है कि जो गली में मोटरसाइकिल पे चलते हुए एक आदमी ने जो है वो औरत के ब्रेस्ट को फॉन्डल कर लिया, एक आदमी ने जो है वो एक राह चलती औरत के सामने अपनी शॉर्ट्स उतार दी। फॉर गॉड सेक व्हाट द हेल इज दैट? ये मीडिया वाले लोग तो नहीं है ना, वो मीडिया वाली औरत है, लेकिन ये पाकिस्तानी घटिया आपकी सोच है, उस आदमी की सोच है। यही चीज बाहर मुल्क में जाके जब वो ऐसे पब्लिक बीचेस में जाते हैं, वहां पे चाहे वो बुढ़ी औरत हो, वो औरतें अच्छी कोई बॉडीज उनकी नहीं होती हैं, दे आर एवरेज वुमेन, but they might be in a two piece, they might be in a one piece, but they're enjoying themselves on the beach. It's a public beach. उनको वो जिंदगी में कभी भी उनको देखने को मौका नहीं मिलता है, वो वाली असल में औरतें, रियल इन बॉडी, एक्चुअल बॉडी फॉर्म। दे विल सी दोज मे बी ऑन सोशल मीडिया, तस्वीरों में देखेंगे, जिंदगी में कभी उनको अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं मिलता है।
So they want to see these women whether they are not even worth looking at. And most of the time actually they're not worth looking at. ठीक है ना? बिकॉज वो वाली औरतें जो हैं वो वैसी वाली औरतें नहीं हैं जो आप वो वाली तस्वीरों में देखते हैं, जो आपकी बेवॉच वाली जो मॉडल्स वाली जो वो आपकी जो वो है कैटेगरी है, वो नहीं है, वो वाली कैटेगरी नहीं होती, ये बहुत ही आम औरतें होती हैं, किसी भी लाइक नेशनैलिटी की हो, इट डजेंट मैटर, आपको हर नेशनैलिटी की औरत वहाँ नजर आएगी आपको, मतलब चाइनीज भी तो, अमेरिकन भी तो, लाइक ऑस्ट्रेलियन भी तो, इंडियन भी, वो आपको हर नेशनैलिटी की औरत नजर आएगी. इट डजंट मैटर दैट वेदर दे आर नाइस लुकिंग और नॉट नाइस लुकिंग और व्हाट देयर बॉडीज आर लाइक. कभी तो वो बहुत बुरी औरतें भी होती हैं. जो इतना तरसा हुआ है इस माशरे का आदमी, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? क्या उसकी नासूदा ख्वाहिशात हैं, या वो अपने जज्बात की रोह में इस कदर बह जाता है कि मोरल एथिक्स ही भूल जाता है? आई थिंक वी आर अ वेरी हम लोगों को ना, हम लोग एज अ सोसाइटी बचपन से हम लोगों को इतनी चीज़ों के बारे में थिंग्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉर्मलाइज नहीं होती हैं बचपन में. जब वो बचपन में नॉर्मलाइज नहीं होती हैं ना, तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत अजूबा होता है ये. यानी कि टैबूस की आप बात कर रही हैं जो हमारे माशरे के अंदर बन गए हैं, ये हम बात नहीं करते, बच्चों को एजुकेट नहीं करते. हाँ, या कि भाई ये चीज़ें होती है ज़िंदगी में, और ये चीज़ें हमारे मुल्क में ना हो रही हों, लेकिन ठीक है बाहर मुल्क में जो है ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा उन चीज़ों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, बात नहीं की जाती है, उन चीज़ों के बारे में लोगों को आगाही ही नहीं है. इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप क्या समझती हैं कि वो क्या सबसे अहम बात है जो कि हमारे इस न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन को अडेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को जदीद और अच्छे खतूत पे सवार कर सके? आई थिंक देखिए, अब जो न्यू जनरेशन है, बिकॉज दे आर अ जनरेशन विच हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो आई थिंक उनकी सोच बहुत हद तक तब्दील हुई है. And because they are a lot more exposed than our previous generations, इस वजह से उनका एक सोच, उनकी एक जिंदगी और लाइक की जो रुझान है वो चेंज हुआ है. एंड उनको बहुत सी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं. फॉर देम थिंग्स दैट मे हैव बीन टैबू फॉर द प्रीवियस जनरेशन, इट्स नॉट टैबू फॉर देम एनी मोर, because the world is now at your fingertips. ठीक है ना, तो for them it isn't something which is अनोखी कोई चीज नहीं है ये, ठीक है ना. So I think they are far more उनकी सोच जो है ना वो फिर इन चीजों से बहुत हट कर कोई और ही लेवल तक वो सोचते हैं. तो मुझे लगता है कि कई दफ़ा वो अच्छी भी है, इतनी आपकी जो एक अलग किस्म की सोच होती है. लेकिन अगेन उसके अंदर वो किस हद तक जो है वो आई मीन इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या अब जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ उनका कितना ज़्यादा रुझान है, बिकॉज दे आर सो एक्सपोज्ड. ये चीज़ें शायद हमारी जनरेशन के लोगों में वो इतनी ज़्यादा वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है जितना कि अब यंग जनरेशन में है. सो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है एंड दे कैन रियली यूटिलाइज दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड देमसेल्व्स एज वेल. जाहिर है. मिस नादिया, आप हालिया जो मामला आपकी फैमिली के साथ पेश आया, आपके शौहर के साथ, काफ़ी सख्त तौर से आप गुजरी हैं. इस वक्त उस मामले की क्या पोजीशन है और आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो खैर मामलात जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं. जब तक कि पता नहीं ये पॉडकास्ट आ जाएगा, आई डोंट नो कि कब तक आएगा ये, लेकिन ये कि हो सकता है कि उस वक्त तक जो है माय हस्बैंड विल बी आउट ऑफ कस्टडी बिकॉज़ ही इज स्टिल इन कस्टडी. And but we are basically only now I mean एक एलिगेशन है, उस एलिगेशन को हमने जो है वो प्रूव करना है कि जी वो एलिगेशन जो है वो गलत है.
एंड बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि इंटरनली बहुत सी इल्ज़ामात हैं जो कि गलत इल्ज़ामात डाले हैं. So it's just needs to be a process which has to be proven through court now. That's it. इस माशरे के अंदर जो यंग जनरेशन है, मोबाइल एडिक्शन उनके अंदर बहुत हद तक पाया जाता है। किताब से दूर हो गई है, हर वक्त डिवाइस को अपने पास रखती है। क्या आप समझती हैं कि आज की माँ को बच्चों को तरबियत करने के लिए पुराने दौर की माँओं से कुछ सीख लेनी चाहिए? आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो दौर है वो उस दौर के साथ अगर आप नहीं चलेंगे ना तो आप पीछे ही रह जाएंगे. सो आई थिंक दैट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. डेफिनेटली आपकी जो किताबी जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं, लेकिन बहुत सारा नॉलेज जो है वो आपका अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है. अगर आपको कुरानिक नॉलेज भी आपको हासिल करनी है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. अगर आपको अब यूट्यूब के ऊपर जो है वो, अब मेरे बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत से उनकी जो लेक्चर्स हैं वो, चाहे वो बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथ्स का हो गया, वो यूट्यूब पे ही वो लाइक उनकी जो भी XYZ जो चैनल्स होते हैं वो यूट्यूब पे ही पढ़ रहे होते हैं, वो यूट्यूब से ही वो देख रहे होते हैं. अब मैं कैसे उनको रोकूं कि यार तुम वहां से क्यों पढ़ रहे हो, किताब से क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं बोलती हूँ उनको कि भाई तुम लोग की इतनी मोटी मोटी किताबें, मैंने इतना पैसा खर्च करके इतनी मोटी मोटी तुम लोगों की किताबें नहीं जिससे मैंने खुद तक पढ़ा है. आई हैव स्टडीड फ्रॉम दोज बुक्स. व्हाई कांट यू स्टडी फ्रॉम दोज बुक्स? पढ़ो भाई, उन किताबों को खोलो तो सही. वो किताबें बंद है, तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो. वो कहते हैं कि नहीं, यूट्यूब के ऊपर जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं इट इज फार मोर इजिली अब्सॉर्ब्ड, ना कि ये कि हम किताब से पढ़ें. किताब से उनको खुद समझना है, वहाँ पे कोई और समझा रहा है उनको, और उसी लैंग्वेज में समझा रहा है जो जो वो लैंग्वेज समझते हैं. कई दफ़ा ऐसी टीचर्स हैं जो कि हो सकता है कि पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं, नेपाली भी हैं, जो कि उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि दे आर फैंटास्टिक लाइक टीचर्स. दे नॉट नेसेसरली पाकिस्तानी. बहुत से ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ भी हैं, मीनिंग दे नॉट, दे कुड बी ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड या अमेरिका, इधर उधर चाइनीज़ भी हैं. लेकिन बहुत से ऐसी टीचर्स हैं जिनको पढ़ते हैं मेरे बच्चे, उनकी चैनल्स को फॉलो करते हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, बट दे आर लर्निंग. एंड फिर मुझे यही होता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग एंड एज लॉन्ग एज यू गेटिंग गुड मार्क्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी. अब मैं और क्या बोलूँ उनको. हमारे मॉर्निंग शोज़, हमारे ड्रामास कुछ एक रिवायती अंदाज़ इख्तियार कर चुके हैं। स्पेशली मॉर्निंग शोज़ के अंदर अब ज़्यादा काम पीआरशिप पे हो रहा होता है, शादियाँ हो रही होती हैं, मेहंदियाँ हो रही होती हैं। क्या आप उस रुझान की हिमायत करती हैं या इसको किसी और निगाह से देखती हैं? देखिए, मैं खुद भी जो हूँ वो उन मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा रह चुकी हूँ, बिकॉज़ मुझे जो है वो एज़ अ या तो गेस्ट भी बुलाया है, एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट भी बुलाया है, एज़ अ स्टाइलिस्ट भी बुलाया है, या एज़ अ क्रिटिक भी बुलाया है. तो मेरे लिए तो एक्चुअली बेनिफिशियल रहा है ये, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो फिर लोग जो हैं वो आई कैन एडवर्टाइज़ माई सेल्फ कि हाँ जी ठीक है, मैं जो हूँ वो मेरा सैलून है, तो आजकल ये जो है वो डील्स चल रही हैं, तो इस मॉर्निंग शो के ज़रिए जो है वो सो एंड सो इतने दिनों के लिए जो है वो ये डील चल रही है या जो भी है. तो आई कैन गो एंड एडवर्टाइज़ माई सेल्फ, एंड मैंने किया भी है, और मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहा है. और बहुत सी औरतें जो कि एक्चुअली फॉलोअर्स रही हैं, वो इन्हीं शोज़ को देख के फॉलोअर्स बनी हैं, और उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत रही है ओनली थ्रू दी शोज़. मिस नादिया, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो शोबिज़ के अंदर नए आने वाले नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? शोबिज़ के अंदर आने वाले जो नए नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, आई वुड से दैट यू नो अम, इट्स नॉट ईज़ी, नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है? आपको जो बज़ाहिर एक सिर्फ़ जो बज़ाहिर एक जो आपको ग्लैमर दिख रहा होता है, वो ग्लैमर सिर्फ़ बाहर की हद तक होता है, जो कि एडिटिंग और वो सारी चीज़ों के बाद जो है वो चीज़ आपको जो दिखती है, वो एज़ सच रियलिटी में वो पीछे से नहीं होती. बहुत मेहनत का काम है, बहुत ग्रूलिंग काम भी है.
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जी आपको जो है वो मेहनत करे बगैर आप सिर्फ फेमस हो जाएँ। आप बहुत दफ़ा सालों साल आप काम कर रहे होते हैं, फिर भी आप फेमस नहीं होते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक पीपल वांट टू कम इनटू दिस फील्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ फेम। और जब उनको फेम मिल जाता है, उनको लगता है कि भई वो पैसा जो है वो तो फिर उसके पीछे फ़ॉलो करेगा। लेकिन सिर्फ़ फेम मिलना ही जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको फेम मिले, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो ऐसे लोग आप काम कर रहे होते हैं और आपको फेम नहीं मिलता है। सो एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, एक बहुत लाइक रियल अप्रोच रखनी चाहिए कि आपकी एक्चुअल गोल्स क्या हैं, ठीक है ना? अगेन शॉर्टकट देने वाली बात तो बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। सो अगर आपको आना है शोबिज़ में, देन यू नीड टू हैव अ स्किल, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल एंड और भी बहुत से तरीक़ेकार हैं, जैसे कि अगर आप अपने आप को थ्रू योर ओन सोशल मीडिया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, अगर आपको एक्टिंग में आना है, होस्टिंग में आना है, किसी और भी फील्ड में आना है, आप अपने ही पेज के ज़रिए बहुत कुछ खुद भी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी ओन की पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत आप मे बी आप जो है वो आप पॉपुलर हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए इस फील्ड में आना। लेकिन इट्स जो बाहर आपको दिख रहा होता है ना, इट्स ऑल व्हाइट वॉश्ड। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट ग्रे टू बी एबल टू शाइन। बिल्कुल ठीक। मिस नादिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अपने कीमती वक़्त, अपनी बेशुमार मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल के आज आप हमारे इस शो में तशरीफ़ लाईं। हम अपने नाज़रीन के भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे इस पूरे शो के दौरान हमसे जुड़े रहे। हम अपने व्यूअर्स से दरख़्वास्त करेंगे कि अपने फ़ीडबैक से हमें हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट एट 5 पे मुतला करें, इस दरख़्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करें, पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान की ख़ातिर सब कुछ कर जाएँ जो हम कर सकते हैं। अपने होस्ट सलाहंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।